सो व्हाट्सअप एवरीवन। सो मैंने एक वीडियो बनाई थी कैरियर के रिगार्डिंग कि अपना कैरियर कैसे फाइंड आउट करना है आपको, एंड उसके लिए आपको अपना आत्मकार का पता होना चाहिए और जो प्लैनेट सबसे हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है, एंड आपका चरात्मकार का पता होना चाहिए। एंड उसके रिगार्डिंग जो बनता है वो आप दशा के अकॉर्डिंग वो काम आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा, है ना। देन गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आत्मकार का सैटर्न है तो दिस एंड दैट, एंड सैटर्न सिग्निफाई करता है गवर्नमेंट जॉब। एंड मैं कोई बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एकदम जो परफेक्ट प्रेडिक्शन है उसकी बात करता हूँ हमेशा। एंड नाउ ये एक वीडियो है कैरियर इन पॉलिटिक्स, ठीक है। क्योंकि कई लोगों से मेरी बात होती है एंड दे आर लाइक कि ठीक है, पंडित जी ने कहा है कि तू 10th हाउस में है एंड सन 10th हाउस में है एंड हमारा जो है कैरियर पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा होगा, हम चले जाएंगे। हमें कहा नहीं जाना, पंडित जी ने तो कहा था। मैं कहता आप उन्हीं की सुन लो, ठीक है। इट हैज़ टू गो, तो इट हैज़ टू गो प्रॉपर चेकअप, ठीक है। पूरा उसको देखना पड़ता है एंड दैट्स वाई कि मैं सेशंस वगैरह भी लेता हूँ, तो मैं पूरा डिटेल में चेक करके उसके बाद में ज़्यादा सेशंस वगैरह भी नहीं लेता हूँ, उसके लिए सॉरी। एंड पॉलिटिक्स में आप कैरियर कैसे देखेंगे, है ना। मैं आपको नॉर्मल स्टफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो होरा शास्त्र में लिखा हुआ है उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट मेथड बताऊँगा कि पॉलिटिक्स का देखने के लिए। लाल किताब हटा दो, होरा शास्त्र को साइड हटा दो, इनकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है काफ़ी हद तक, लेकिन कहीं जगह स्टेट करा हुआ है जैसे कि त्रिकोण और केंद्र हाउस के जो लॉर्ड हैं आपस में जगह चेंज कर रहे हैं, तो राजयोगा बनाता है, ठीक है। इसके लिए आपको तो अष्टक वर्गा का पता होना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर अष्टक वर्गा का भी आपको नहीं पता है देन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल फार्मूला बताऊंगा जिससे आप खुद चेक कर पाएंगे अपनी राजयोगास, ठीक है। एक पॉलिटिकल कैरियर के लिए, एक पॉलिटिक में अगर आप खड़े होते हैं एज अ मेयर या जो भी एक हाई लेवल पे आपको जाना है, सीएम जो भी है, समझ रहे हो। एंड उसके जो उसके अलाइनमेंट्स क्या क्या हैं, मैं आपको एक बिल्कुल बहुत सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको अपने D1 चार्ट, लगन चार्ट से देखना है और D9 नवांशा चार्ट से आपको चेक करना है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बात बताई थी, देखो इसमें आपको डिग्री का पता होना बहुत ज़रूरी है कैरियर के लिए। एंड पॉलिटिकल डिग्री में आप कैसे देखोगे, एक बार बताता हूँ मैं आपको 7 प्लैनेट की डिग्री चेक करनी है। आप इसमें राहु भी हटा दो, ठीक है। सन, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, इनकी डिग्री क्या क्या है। अब एक जो साइन होता है वो 30 डिग्री लॉन्ग होता है, ठीक है। 30 डिग्री का साइन होता है। सबसे हाईएस्ट डिग्री जो होल्ड करता है वो तो हो गया आपका आत्मकार का, ठीक है। प्लैनेट की बात कर रहा हूँ मैं। इन 7 प्लैनेट को आपको देखना है आत्मकार का कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है वो है अमात्यकार का। देन जो थर्ड हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है वो है भस्त्रिकार का। एंड जो फोर्थ हाईएस्ट डिग्री होल्ड करता है वो है मत्रिकार का। एंड फिफ्थ पे आ गया आपका पुत्रकार का। एंड सिक्स्थ पे आ गया आपका गत्रिकार का। देन सेवन्थ हो गया आपका सेवन्थ क्या हो गया आपका धाराकार का, ठीक है। अब आप एक बात देखना कि आपने ये जो 7 प्लैनेट है इनकी डिग्री चेक करो और उनको लाइन से लिख लो कि कौन सा आपका आत्मकार का है, जो जो मैंने आपको बताया वो सब, ठीक है। कौन सा आत्मकार का है, मात्यकार का है, बतनीकार का, मतरीकार का, पुत्रकार का, घतनीकार का, देन धाराकार का। ये आप 7 की लाइन में लिख लो। देन आपको एक बात बताऊँ, जो एक चार्ट होता है वो 2 डिवीजन में डिवाइड होता है। जो पहला घर है वो आत्मकार का होल्ड करता है एंड ऑल द वे टू धाराकार का, है ना। देन आत्मकार का जो होता है आपका अमत्यकार का, सॉरी, वो सेकंड हाउस और 10th हाउस होल्ड करता है। जो भतनीकार का होता है वो 3rd और 9th हाउस। देन मत्रिकार का केवल 4th हाउस होल्ड करता है। देन पुत्रकार का 5th और 11th हाउस होल्ड करता है। देन घतनीकार का आपका 6th और 12th हाउस होल्ड करता है। ये आप लिख लो, ठीक है। ये लिख के आपने निकाला कि डिग्री जो है 7 प्लैनेट की क्या क्या है, और 7 प्लैनेट के आगे ये नाम लिख लेना कि हमारा कौन सा आत्मकार का है ऑल द वे टू धाराकार का। देन आपको ये देखना है कि मैंने आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया, सारे 7 प्लैनेटों की डिग्री और क्या क्या बनता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। सुन के ध्यान से करना है आपने। देन आप देखना कि एक्सपेक्ट और कंजंक्शन अगर बनता है इन सब का लगन चार्ट में, ठीक है। अमत्यकार का प्लस आत्मकार का एक्सपेक्ट या कंजंक्शन। देन अमत्यकार का प्लस धाराकार का। थर्ड आत्मकार का प्लस 5th लॉर्ड, ठीक है। देन आत्मकार का प्लस धाराकार का। देन आत्मकार का प्लस 5th लॉर्ड। देन मून और वीनस का कंजंक्शन। देन आपका अमत्यकार का प्लस पुत्रकार का। देन आपका आत्मकार का प्लस पुत्रकार का, ठीक है। ये आपके राजयोगा बनेंगे। अब इसमें से अगर आपके कितने हैं आपको ये चेक करना है। अगर D1 चार्ट में आपके 1 2 3 बनते हैं, अगर 3 4 बन रहे हैं बहुत अच्छा है, ठीक है। देन लेकिन नवांशा चार्ट में आपको देखना है, नवांशा चार्ट में 2 या 3 बन रहे हैं तो वो कम है, तो नवांशा चार्ट में ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है।
नवामशा चार्ट इसमें मेन है, उसमें अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा। देन बात यह कि आप अगर इलेक्शन में अगर आपने इलेक्शन में खड़े होने के बाद भी आप अगर हार गए तो एक बात तो सुनो, आपको अपने ओपोनेंट की कुंडली भी चेक करनी है, ठीक है। अगर आपके ओपोनेंट के D1 चार्ट में, लगन चार्ट में ज़्यादा बन रहे हैं, देन या तो फिर नवामशा चार्ट में ज़्यादा बन रहे हैं, आपसे ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, देन यू कैन लूज़ द इलेक्शन। एंड इलेक्शन का ये एक बार हार गए तो हार गए ना। मून और सन सिग्निफाई करता है आपका बेसिकली पॉलिटिकल फील्ड, है ना। एंड ये एक राज्यों का बहुत सारे होते हैं, धनियों का भी बहुत सारे होते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक टेक्निक बताई है जो आप अगर ध्यान से देखेंगे इट वर्क्स वेरी वेल। एंड या टू चेक अ पॉलिटिकल कैरियर इफ़ यू कैन गो D1 चार्ट में 1 या 2 या 3 चार्ट तो बननी चाहिए, ठीक है। नवामशा देखो उसमें भी ज़्यादा बननी चाहिए। या दैट्स इट, दैट्स अ शॉर्ट वीडियो। और कोई वीडियो बनाएंगे तो बताओ, मैं बैठा हूँ, मैं अभी बना दूँगा कसम से।